एक बार महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई, घर में कोई संतान नहीं है। अच्छा, मन में दुख हो तो कहां जाएं? बोले गुरु के चरणों में। अच्छा, दुख हो तभी मत जाओ, जीवन में सुख आए तब भी जाओ। बहुत सारे लोग का हाल क्या, बोले महाराज बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, जीवन में दुख आया तो गुरु जी के पास, और सुख आया तो भूल गए गुरु जी को। पर यहाँ गोस्वामी जी इशारा करते हैं, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सुख भी गुरु को सुनाओ, दुख भी सुनाओ। जाकर के प्रणाम किया, कहा वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहा महाराज बड़े कष्ट में हूं, घर में कोई संतान नहीं। ढांढस बंधाया, धरो धीर होई है सुतचारी, धैर्य धारण करो, सुंदर समय आएगा। और कहा पुत्र कामिष्टि यज्ञ करना है तो मैं। अच्छा, वशिष्ठ जी करा सकते हैं पुत्र कामिष्टि यज्ञ, लेकिन कराया नहीं। क्या कहा, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, जो विशेषज्ञ है उससे कराइए। तो क्या किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री अग्निदेव भगवान की। जैसे यज्ञ हो रहा है, अग्नि चरु लेकर के प्रकट हुए, प्रसाद लेकर के महाराज दशरथ को दिया है। और दशरथ ने उस प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कैसे बांटा, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभे भाग आधे कर लीना, उभे भाग आधे कर लीना। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं आधा भाग मां कौशल्या को दिया, और आधे के फिर दो हिस्से करें, फिर आधा भाग माता केकई को दिया। अब बचा कौन सा, चौथाई भाग, उसके दो हिस्से हुए, और कौशल्या मां के हाथ से और केकई मां के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाया। प्रसाद लिया, प्रसाद ग्रहण किया, और जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया वो सुंदर समय आया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। यहाँ भोलेनाथ कहते देवी पार्वती वो सुंदर समय आ रहा है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते। जिस दिन से हमारे ठाकुर पर ब्रह्म परमात्मा माता कौशल्या के उदर में आकर के विराज हुए हैं, चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद बरस रहा है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अपने हृदय को अयोध्या धाम लेकर के चलो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ उनके सुंदर भवन में लेकर के चलो, मां कौशल्या के सामने। क्या सुंदर समय है, देवता आकाश में खड़े हैं, प्रभु घरों में आकर के विराजे हैं। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, चारों ओर विश्व ब्रह्मांड में आनंद हो रहा है। शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है, एक तरफ कोयल की गूंज हो रही है, एक तरफ भंवर गुंजायमान हो रहे हैं। अयोध्या की नदी सरयू, आप कभी अयोध्या जाएंगे ना तो सरयू नदी है, वहां पे सरयू जी का जल कल कल निनाद कर रहा है। केवल सरयू ही नहीं, विश्व नाच रहा है। क्यों ना हो, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक का प्राकट्य होने वाला है। वो सुंदर समय आया। गोस्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए हैं, और वो सुंदर समय नौमी तिथि मधुमास पुनीता
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत नघामा मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा वो सुंदर समय आया, नौमी तिथि आई, चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष आया। अभी जो ये चल रहा है ना चैत्र मास, और अभी जो चल रहा है शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष नौमी तिथि। हाँ, अभी रामनवमी होके गई है। नौमी तिथि मधुमास अभिजित मुहूर्त, और दिन के ठीक कितने बजे? जरा जोर से बोलो, अरे जरा जोर से बोलो, 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो रात्रि के 12 बजे, और भगवान राम प्रकट हुए तो दिन के 12 बजे। क्या हुआ? ओ भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कहे दोई कर जोरी स्तुति तोरी कोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण जाना गीत माला वेद पुराण बल करुणा सुख सागर सब गुण करुणा सुख सागर सब गुण जही गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कथा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोवासी जय उपहासी सुनत धीर बंद धीर नारे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध के न चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोले सोमत डोले माता पुल बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित गावै हरिपद पावै ते न परहि भव कोपा आते न परहि भव कोपा आते न परहि भव कोपा विप्रधैन सुर संत हित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु श्री माया गुण गोपाल बोलिए राम लला सरकार की जय। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय हमारे परम ब्रह्म परमात्मा का मां कौशल्या के भवनों में प्राकट्य हो गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दासी जाकर के जैसे ही महाराज दशरथ को ये खबर सुनाना चाहती थी, उसी समय दूसरी ओर से हल्ला मचाया माता कैकेयी के भवनों से, अरे सुनो 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 सुनो,
जैसे कौशल्या के भवनों में प्रभु का प्राकट्य हुआ है, ऐसी कैकेयी माँ के भवनों में भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। और जैसे ही दासी जा रही है महाराज दशरथ के पास, अब सुमित्रा जी के भवनों से एक दासी दौड़ करके आ रही है, अरे सुनो 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 सुनो, और एक नई खुशखबरी है, माता सुमित्रा जी ने एक लाला को नहीं, दो दो लालाओं को जन्म दिया है। पूरी अवधपुरी में हल्ला मच गया है। और जैसे ही महाराज दशरथ के कानों में आवाज गई, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समान। जैसे ही महाराज दशरथ की आवाज कानों में आवाज गई, ओहो क्या कहना, मानो ब्रह्मानंद प्रकट हो गया हो, पूरी अयोध्या में आनंद हो रहा है।